आपको बताओ, एक मर्तबा हमारे आका, बोलो ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के घर पे जा रहे। पहली बीवी, बोलो, फिर दूसरी बीवी, फिर, और क्यों जा रहे मालूम? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घर में खाने को कुछ है नहीं, है खाने को था, अभी नहीं है। तीसरे घर में है, हाँ था, लेकिन अभी इस वक्त कुछ नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी भूख लगी है कि जल्दी कोई अब्बा अपनी बेटी के घर पे नहीं जाता जो बेटी की शादी हो गई हो, लेकिन हमारे नबी हजरत फातिमा के घर पर गए। बोलो सुभान अल्लाह। और जब हमारे नबी गए ना तो दरवाजा खिटखिटाया, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दरवाजा खोला। ओह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। हमारे नबी सलाम करके अंदर आए। इधर हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु बैठे, इधर हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा बैठी है, बीच में बोलो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं। और हमारे नबी की आंखों में आंसू है। और हजरत हसन और हुसैन, उनका बचपन, बोलो उनका बचपन, दोनों कहीं कोने में बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं। हमारे नबी ने क्या फरमाया मालूम? अली फातिमा, 1.5 दिन हो गया। कितना? 1.5 दिन हो गया, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, बहुत भूख लगी है, अगर आपके घर में कुछ हो तो मुझे इनायत करो। तो हजरत अली फातिमा को देखे, फातिमा अली को देखे, क्या जवाब दिया मालूम? हजरत अली हजरत फातिमा ने कहा, सुबह में थोड़ा थोड़ा था, हमने खाया और बच्चों को खिलाया, अभी घर में खाना तो दूर की बात, चखने की भी कोई चीज़ नहीं है, घर में चखने की भी कोई चीज़। हमारे नबी ने फरमाया, मैं तो इसलिए आया था, कुछ मिल जाता तो खा लेता। मैं दूसरी अज़वाज मुतहरात के पास भी गया था, बीवियों के पास भी गया था, मगर कुछ नहीं मिला। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया और बोलो, अब सुनना, जैसे हमारे नबी 10 कदम गए होंगे कि हजरत अली के कोई दोस्त एक छोटा सा बर्तन, उसमें सालन और कुछ रोटी गरम गरम, वो प्रेजेंट, हदिया, तोहफा लेकर आए, लाए और हजरत अली को दिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए, 10 कदम मुबारक आगे बढ़ गए, यहाँ खाना आया। अब हजरत अली फातिमा को देखे, फातिमा अली को देखे, हजरत अली फातिमा को देखे, मतलब आंखों आंखों में बात ये हो रही थी कि हम नहीं खावे, किसको बुलावे। तो हजरत अली ने कहा, फातिमा तुम जो सोच रही हो मैं भी वही सोच रहा हूँ, और मैं जो सोच रहा हूँ वो तुम सोच रही हो। तो हजरत फातिमा ने फरमाया, हाँ हम दोनों की सोच एक ही है कि हम नहीं खाएंगे, बच्चों को भी नहीं खिलाएंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाएंगे। बस हजरत अली ने सुना और सीधे जो कदम बाहर निकाले और दौड़े दौड़े गए और जाकर अल्लाह के रसूल घर में अभी अभी खाना आया है, आप आइए ना। और वो पूरे कपड़े में लपेटा हुआ बर्तन जिसमें सालन है और रोटी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हजरत अली ने सामने पूरा वो बर्तन रख दिया, लपेटा हुआ बर्तन रख दिया और कहा, अल्लाह के रसूल मैं नहीं खाऊंगा। हजरत अली ने फरमाया, मैं नहीं खाऊंगा, फातिमा भी नहीं खाए, और आप हसन हुसैन की फिक्र न करें, हम उनको समझा बुझा के, बोलो सुना, ये आपको फिक्र करना है, बस आप खाइए। मेरे दोस्तों, हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। फरमाया, मैं अकेले कैसे खाऊंगा? अली तुम भी खाओगे, फातिमा तुम भी खाओगी, और मैं अपने नवासों को भी खिलाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा तो हजरत अली ने कहा, अल्लाह के रसूल असल में इतना ही खाना है, ये जो आपके सामने बर्तन दिखता है ना, कटोरा, बस यही खाना है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ रखा, बोलो सुभान अल्लाह, और फिर कपड़े को हटाया, कहा, आओ अली आओ, फातिमा आओ, और फातिमा अपने बच्चों को भी छोटे छोटे निवाले देते जाओ, खिलाते जाओ। मेरे प्यारो, अल्लाह की कसम, सबने पेट भर कर खाया, एक लुकमा भी उसमें से कम नहीं हुआ था। बोलो सुभान अल्लाह। अब इम्तिहान शुरू हो रहा है, ये तो वाकया हो गया, जब हो गया अब सालन वैसा का वैसा, रोटी वैसी की वैसी। तो हमारे नबी खुद सवाल कर रहे, किसको सवाल कर रहे? अपनी बेटी फातिमा को, फातिमा खाना तो मैंने भी खाया, अली ने भी खाया, तुमने भी खाया, छोटे बच्चों को भी खिलाया, मगर खाने में कुछ कमी नहीं आई, सालन वैसा का वैसा और रोटी भी वैसी की वैसी। सच बताओ, हमारे नबी ने फातिमा को पूछा, ये कैसे हुआ? कोई और होता तो क्या जवाब देता? अल्लाह के रसूल आपका मौजिज़ा है। बोलो यही जवाब देंगे ना? हम होते तो यही कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ये आपका कमाल है, आपका एजाज है, आपके मुबारक हाथों का ये कमाल है, या आपके घर में आने का ये कमाल है। हज़रत फातिमा के आंखों में आंसू थे।
हमारे नबी ने फिर पूछा, फातिमा ये कैसा, सालन वैसा का वैसा, रोटी वैसे की वैसी, ये कैसा? हज़रत फातिमा की आंखों में आंसू थे, फौरन जवाब निकला, हादा मिन इंदिल्लाह, ये किसी का कमाल नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से इनाम है। बोलो सुभान अल्लाह। किसका नाम लिया? हालांकि हमारे नबी का नाम लेते तो कोई कुसूर नहीं था, लेकिन हज़रत फातिमा ने फौरन जवाब दिया, मेरे अब्बा अगर आप पूछ रहे हो ये क्या हुआ, हादा मिन इंदिल्लाह, ये किसकी तरफ से हुआ है? अल्लाह का। हमारे नबी खड़े हो गए अपनी जगह से, मेरे दम्मन वालों खड़े हो गए, फातिमा की पेशानी को चूमा और चूमने के बाद कहा, फातिमा मैं इम्तिहान ले रहा था, जाओ तुम इम्तिहान में कामयाब हो गई, तुमने वो जवाब दिया जो हजरत मरियम ने अपने जमाने में जवाब दिया था। बोलो सुभान अल्लाह। आपको मालूम है हजरत मरियम जो थी ना, हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके लिए कमरा बना हुआ था, इबादत का कमरा। और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम इनके मामू थे। बोलो क्या थे? मामू। वो बाकायदा बाहर ताला लगा देते थे और उसके बाद चले जाते थे कुछ भी काम पर। हजरत मरियम इबादत, अल्लाह अल्लाह, बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इबादत 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 इबादत। हजरत मरियम ऐसी इबादत करती थी, सुनो, ऐसी इबादत करती थी कि अल्लाह फरिश्तों को कहता था, तुम जो इबादत नहीं कर सकते हो मेरी मरियम वो इबादत करती है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा अस्तफ़ाकी व तह्हरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन, या मरियम उक़नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर राकिईन। तो हज़रत मरियम की इबादत थी। मालूम एक मरतबा क्या हुआ, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम तो मामू थे, आए एक मरतबा, ताला खोला, बहुत दिन के बाद आए, ताला खोला और फिक्र में आए कि हज़रत मरियम इबादत करके कमरे में खाना पीने का क्या हुआ होगा। जैसे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ताला खोला, कमरे में आए तो हज़रत मरियम अपनी इबादत की जगह पर बैठी है और सामने जो फ्रूट रखे हुए हैं वो फ्रूट है जो दुनिया की किसी मार्केट में मिलने वाले नहीं है, और पानी रखा हुआ है, फ्रूट रखा हुआ है, खाना रखा हुआ है। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आए और कहा, मरियम तुम कहाँ गई थी? मैं तो दरवाज़ा बंद करके गया था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे मामू जान मैं कहीं नहीं गई, क्योंकि आपने ताला बंद किया, आप ही ने ताला खोला, मैं कहीं गई नहीं। तो फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये सब कहाँ से आया? ये तो कोई मार्केट में फ्रूट नहीं मिलते। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मेरे अल्लाह का इनाम है। बोलो सुभान अल्लाह। जो अल्लाह का मैं नाम लेती हूँ उसी का इनाम है। ये कुरान करीम में लिखा हुआ है। जो किसने जवाब दिया था? हजरत, किनको जवाब दिया था? अपने मामू जान हजरत ज़करिया। कुरान करीम ने फरमाया, वकफ़लहा ज़करिया कुल्लमा दख़ला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अनतम फ्रूट, ये बेमौसम फल, ये जन्नत का पानी तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? हज़रत मरियम ने फरमाया, पूरा मजमा बोले देने वाला कौन? हज़रत फातिमा ने भी वही जवाब दिया कि मेरे अब्बा, आज अगर सालन कम नहीं हुआ, अगर रोटी कम नहीं हुई, ये कमाल अगर है तो इनाम है, तो सिर्फ किसका इनाम है? हमारे नबी ने चूम लिया हज़रत फातिमा की पेशानी। बेटी फातिमा, ईमान के इम्तिहान में तुम कामयाब हो गई हो और तुम्हारा मकाम हज़रत मरियम से भी आगे बढ़ गया है। बोलो सुभान अल्लाह। तो ये तौहीद, ये करने धरने वाला कौन? अल्लाह। ये कब हमारे अंदर आएगा? जब हम कुरान पाक की तिलावत करेंगे। तो मैंने आपसे कितना वक्त मांगा? कौन कौन देने को तैयार है? मैं पूरी 3 बातें पूरी करूं के? अच्छा, मजमा पीछे आ रहे, आ जाओ आगे आ जाओ मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा। ये भले आपको पीछे रखना है भाई, आप आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, करीब आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ। थोड़ा उसमें नहीं आएगा वो चलेगा, कान में जाएगा वो ज़रूरी है। ये तो मोबाइल में ना, यूट्यूब में बहुत जा रहा है भाई यार। हमारे देखो मुफ्ती ज़ुबैर साहब पनवेल साहिब, मुफ्ती साहब आप आगे आ जाइए। आप बाकी आपके साथी पीछे बैठे, कोई हरज की बात नहीं। ये हमारे पनवेल के मुफ्ती साहब है, मुफ्ती ज़ुबैर साहब। बहुत लंबा सफ़र किया मेरा बयान सुनने के लिए। ये सुबह के निकले हैं, 8 घंटे के बाद पनवेल से यहाँ दमन पहुँचे हैं, क्योंकि हमारे रास्ते माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं।
भाई आप लोग तो अच्छे हैं ना माशाल्लाह, रास्ते को छोड़ो, आप अच्छे हैं ना माशाल्लाह। कौन कौन पक्का वादा करता है आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा रोजाना सीखेंगे या कुरान सिखाएंगे? ये जो आप उंगली ऊपर करते बाद में पलट तो नहीं जाओगे? नहीं, मेरे को डाउट है इसलिए पूरा पलटेंगे तो नहीं ना? वो अपना क्योंकि ये मजलिस कोई पॉलिटिकल मजलिस नहीं है, यहाँ कोई कारोबार भी, वरना वो नेता लोग होते ना वो बहुत लंबी लंबी छोड़ते। हाँ, वो एक नेताजी थे, सुनो, एक नेताजी थे, सुनो इधर देखो देखो, एक नेताजी थे, वो कोई गांव में गए, अब उनको तो वोट चाहिए, वोट, अब इलेक्शन आने वाला था, वो नेताजी गए और गांव के सारे मर्दों को, औरतों को, बच्चों को, बच्चियों को जमा के, छोटा सा गांव था, सबके सब जमा हो गए। वो नेताजी अपनी गाड़ी में से उतरे और ये नारे पे नारे लगे। उसके बाद वो नेताजी ने क्या कहा मालूम है? आप लोगों को कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आज मेरे को बता दो और आइंदा वोट मेरे को ही देना, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, कोई समस्या नहीं रहेगी, कोई तकलीफ नहीं रहेगी, कोई उलझन नहीं रहेगी, लेकिन वोट देना तो मुझे देना। अच्छा बोलता हूं मैं, चलूंगा मैं पूछ लूं ना नेताजी मैं चलूंगा कि नहीं चलूंगा? तो वो उन्होंने तो एक बूढ़े मियाँ खड़े हो गए और कहा ओ नेताजी हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कहा क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? कहा हमारे गांव में बस नहीं आती है, बस नहीं आती, हमको चल चल कर जाना पड़ता है, गांव में बस नहीं आती है। तो नेताजी ने यूं मोबाइल निकाला अपना, हेलो बस डेपो, वहां का जो भी जिम्मेदार है, वहां का जो भी कॉर्पोरेटर है, वहां का जो भी बड़ा है, फौरन फोन पे आए। थोड़ी देर के बाद में फिर अच्छा तुम आ गए हो, देखो ये मैं गांव में खड़ा हूं, मेरा ये नाम है, कल से 4 बस इस गांव में आना चाहिए, 4 बस, और इनका टिकट भी बड़ा हो कि छोटा हो, आधा टिकट लिया जाएगा, और ये मेरा ऑर्डर है, हुक्म है। ये करके फोन रखा, यूं रखा, कहा बताओ और कोई समस्या हो तो बताओ। एक खड़ा हुआ, कहा हमारे गांव में मोबाइल का टावर ही नहीं है। तो वो किसके बाप को फोन कर रहा था? आप लोग ऐसा तो नहीं करोगे ना मेरे साथ में? पढ़ोगे ना, सीखोगे या सिखाएंगे? बोलो सीखेंगे या, क्योंकि जरूरी नहीं कि सबको कुरान पाक आता हो। मैंने कहा ना बहुत सौ की सूरह फातिहा भी सही नहीं है, लेकिन आज इरादा कर लो। और फिर मैं एक मर्तबा कह रहा हूँ, कुरान होगा तो ईमान होगा। बोलो सुभान अल्लाह। कुरान है हाथों में, सीने में, हमारा ओढ़ना बिछोना कुरान है। कसम अल्लाह की मौत के वक्त कलमा भी है। अगर कुरान को कहीं पीछे रख दिया, अल्लाह हमको मौत के वक्त पीछे न कर दे। मेरे दोस्तों, ये मुहर्रम है ना, मुहर्रम ये भी बताता है सबसे बड़ी चीज है ला इलाहा। इसी पर अल्लाह ने दुनिया और आखिरत की कामयाबी को रखा है। कि मुहर्रम महीने में बहुत वाक़ियात पेश आए। अरे बोलो, बहुत वाक़ियात पेश आए। ये मेरे जैसे नालायक को मुहर्रम के 25 वाक़ियात याद है, क्योंकि 30 साल से बयान कर रहा हूँ भाई। मुहर्रम में हर जगह जाना होता है। कितने वाक़ियात याद है मेरे को? 25। मैं आपको कितने सुनाऊं? एक वाक्य में मैंने अंदाजा लगाया पौना घंटा जाता है मेरा। आप बोलो उतने सुनाओ। सुनाओ, जैसा बहुत खिलाया पिलाया मेरे को, सुनाओ। ये तो बात आ गई तो मैं बता रहा हूँ कि, लेकिन एक वाक्य में इसलिए सुना रहा हूँ कलमे के वास्ते, क्योंकि कसम अल्लाह की नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला कौन? ये तो हम अल्लाह के घर में बैठे हैं, वरना अगर हम स्टेज प्रोग्राम पर होते ना, मैं आज सबको कहता आसमान की तरफ देखो, क्योंकि अल्लाह हमको कहता है कभी कभी देख। अल्लाह हमको कहता है देख। क्यों देख? अल्लाह कहता है देख, आसमान की तरफ देख और बोल इसको किसने बनाया है? बोलो ना, किसने बनाया? हम में से कोई आसमान को बनाया? हम जमीन नहीं बना सकते। हाँ, उसके लिए छुरा निकाल के लड़ सकते, अपने भाई को मार सकते, हाँ, किसी का मर्डर कर सकते हैं। जो जमीन पे रह के जमीन नहीं बना सका, जो आसमान को कैसे बनाएगा? बोलो सर। तो अल्लाह खुद कहते हैं आसमान को देख और फिर बोल किसने बनाया? क्या बोलेंगे? अच्छा, फिर अल्लाह कितना अच्छा फरमाते, बोले सिर्फ बनाया नहीं, बनाया होता तो बात अलग थी। मैंने बनाने के बाद उसमें सूरज, चांद और सितारे लगाए। ये लगाने वाला कौन? बोलो अल्लाह। फिर अल्लाह कहते ये सब छोड़, ये बता कि तू आसमान को बार बार देख, उसमें कोई होल दिखता है? सुराख? हम रास्ते पर जाते तो खड्डे वड्डे बहुत दिखते, लेकिन आसमान में कोई खड्डा वड्डा, कोई सुराख दिखता है?
तो अल्लाह कहते नहीं दिखता, मगर मेरा कमाल देख, जब चाहता हूँ वहीं से पानी बरसा देता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह कहते आसमान को देखकर तो सुधर जा, हाथ उठा के मांग ले, तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। भाई सब करेंगे? बोलो करेंगे। ये कहाँ पे, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये कहाँ लिखा हुआ है? बोलो 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 बोलो, कहाँ भी लिखा हुआ? कुरान पारा नंबर 26। बोलो पारा नंबर, याद हो मेरे साथ में पढ़ना। अल्लाह ने फरमाया अफलम यंजुरू इलस समाई फौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फुरूज। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदो कभी आसमान की तरफ नजर उठाओ और साथ में बोलो न बनाने वाला कौन? अल्लाह। उसमें चांद सितारे सूरज लाने वाला कौन? अल्लाह। उसमें कोई खड्डा, कोई सुराख, कोई होल नजर नहीं आता, ऐसा सीधा सपाट बनाने वाला कौन? अल्लाह। फिर भी उससे पानी उतारने वाला कौन? अल्लाह। आखिर में अल्लाह फरमाते तबसिरा व ज़िक्रा लिकुल्लि आबदिन मुनीब। अल्लाह कहते मेरा बंदा अब तो सुधर जा, एक बार मेरे सामने हाथ उठा ले, तू माफी मांगता जाएगा, मैं गुनाहों को माफ करता जाऊंगा। बोलो माफ करने वाला कौन? आपको मालूम एक नबी गुजरे हैं, यही मुहर्रम की बात सुना रहा हूं, हजरत यूनुस। बोलो कौन? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 28 साल की उम्र को पहुंचे, अल्लाह ने नबी बना दिया। हमारे नबी 40 साल की उम्र में, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कौन सी उम्र में? 28, बिल्कुल जवान, खूबसूरत, लंबे चौड़े, हट्टे कट्टे, अल्लाह ताला ने नबी बनाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह ये 28 साल की उम्र में आपने मेरे को नबी बनाया, मेरे को करना क्या है, करना क्या है? अल्लाह ने फरमाया सब काम दावत तबलीग के बाद में करना है, पहले पूरी कौम को कह दो ला इलाहा। अल्लाह ने हर नबी को यही पैगाम दिया, ला इलाहा। अल्लाह ने फरमाया फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तगफिर लिज़ंबिका वलिलमुमिनीन वलमुमिनात वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम व मथवाकुम। अल्लाह तबारक व तआला हर नबी को यही बताते, एक ही ऐलान करना, बोलो ला इलाहा। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 28 साल के जवान, खूबसूरत, माशाल्लाह, तंदुरुस्त थे, पूरी कौम में ला इलाहा बोलो इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह बहुत समझाया, मगर कौम ने माना। बोलो माना। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक दिन गुस्सा आ गया, भाई एक दिन गुस्से में आ गए तो कितना समझाने का, कितना समझाने का, महीने गुजर गए, साल गुजर गए, समझने को तैयार नहीं कि ला इलाहा। बस गुस्से गुस्से में हजरत यूनुस जो इलाके में रहते थे ना, वो पूरे इलाके का नाम था नेनवा। क्या नाम था? नेनवा। बस वो गुस्से गुस्से में कहा रहने का ही नहीं, यहाँ रहे तो सब मसले आवे ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई मानने कोई तैयार नहीं, ना मर्द ना औरत ना बच्चा ना बच्ची। बस वो गुस्से गुस्से में वहां से बोलो क्या हुए, निकल गए। और चलते 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 चलते, मालूम नहीं सवारी पे या चलते, दूर एक लंबे दरिया के पास पहुंच गए, जो दरिया का नाम था फुरात। बोलो क्या नाम था? फुरात। वहां गए, वहाँ देखा तो एक कश्ती थी, वह कहाँ जा रही? तो कहा बस ये मुल्क से दूसरे मुल्क में कश्ती जा रही, कंट्री बदल जाएगी। बोलो कंट्री। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सोचा बैठ जाता हूँ इसी में, जो भी टिकट होगा दे देंगे, लेकिन अब इन लोगों के बीच में मेरे को रहना नहीं। आपको मैं एक सवाल पूछूं, हज़रत यूनुस ये बेशक बहुत दावत दी होगी, हमारे जैसा ऐसा छोटी छोटी थोड़ी दावत दी होगी, क्योंकि अल्लाह ने उनको नबी बनाया था, पैगंबर बनाया था, रसूल बनाया था, बहुत दम तोड़ के दावत दी होगी, लेकिन अल्लाह की परमिशन के बगैर वो इलाके को छोड़, और अल्लाह की परमिशन के बगैर कहाँ चले गए? दरिया किनारे फुरात। और अल्लाह की परमिशन के बगैर किस में बैठ गए? कश्ती। चलो कश्ती में बैठ गए, वो कश्ती चली, अचानक तूफान, कश्ती समंदर तूफान ऐसा हिचकोले मारे, ऐसा ऐसा पहाड़ की तरह पानी उछले, और कश्ती में ऐलान हो गया डूबने वाली है, कश्ती डूबने। और जैसे कि ऐलान आया अगर बचना है तो एक ही रास्ता है, तुम्हारी कश्ती में एक भगोड़ा बैठा हुआ है। भगोड़ा यानी
अपने आका की नाफरमानी करके भागा हुआ बैठा है, उनको कहो कि बाहर दरिया में छलांग लगाए तो तूफान रुकेगा, वरना तूफान रुकने वाला नहीं। अब सारे कश्ती वाले आपस में एक दूसरे को पूछा रहे कौन है, कौन भगोड़ा है भाई, कौन अपने आका को नाराज करके आया है, कौन अपने अपने मालिक को नाराज करके आया है, क्योंकि वो अपनी जान देगा, यानी वो दरिया में जाएगा तो वो तो मर ही जाएगा, वो अपनी जान देगा तो सबकी जान बोलो क्या होगी, बच जाएगी। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये उंगली उठाई, मैं मेरे मालिक की इजाज़त के बगैर आया हूँ। अब हज़रत यूनुस इतने खूबसूरत थे, सबने कहा इतने खूबसूरत को कैसे दरिया में, कहा नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, आप तो बहुत चेहरे से मासूम लगते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। हज़रत यूनुस ने फरमाया मैं मेरे अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ मैं अपने मालिक को नाराज़ करके आया हूँ। सबने कहा नहीं आपको हम नहीं दरिया में जाने देंगे, आपकी रूह निकल जाएगी, आपकी जान चली जाएगी। और पानी थप्पड़े मार रहा है, हिचकोले मार रहा है, कश्ती इधर से उधर हो रही है। तो कहा कि क्या करें, कहा चिट्ठी उड़ाओ, कश्ती में जितने हैं सबके नाम के चिट्ठी उड़ाते ना, जिसको कहते कुरआ अंदाजी, क्या कहते हैं कुरआ अंदाजी चिट्ठी। 3 मरतबा चिट्ठी उड़ाई, तीनों मरतबा नाम किन का, हज़रत यूनुस का। अभी कोई कुछ कहे, हज़रत यूनुस ने खुद बोलो दरिया में जैसे दरिया में छलांग लगाई, पानी तो बिल्कुल सही हो गया, कश्ती बराबर चलने लगी। लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जैसे दरिया में छलांग लगाया, एक मछली तैयारी थी, ऐसा मुंह खोल के सीधे हज़रत यूनुस एंटर, किधर, किसके पेट में, मैंने बोला ना किसके पेट में, मछली के पेट में। मेरे प्यारों 40 दिन और 40 रात मछली के पेट में रहे। कौन, बहुत अजब है, मछली के पेट में रहना 40 दिन 40 रात, इंसान का, नबी का, हजरत यूनुस का बहुत मुश्किल। हमारे पेट में मछली रहे कोई हरज की बात नहीं। कितने साल के बाद दम्मन आया, ये सोचकर आया इम्तियाज भाई पापलेट खिलाएगा, और मेरे को हमारा वो शाहनवाज का है, वो मेरे को बोला भी शाम को 5 बजे आ जाओ इम्तियाज भाई ने पापलेट बनाई है। यहाँ दस्तरखान पे देखा तो सब्जी मिले, इधर देखा उधर देखा, फिर धीरे से यूँ शाहनवाज को हाथ मारा, पापलेट का है, बोले नहीं बारिश के मौसम में नहीं खिलाते। मैंने कहा पहले बोला होता तो बयान कैंसिल करता ना भाई। और कमाल है, मैं जब भी दम्मन आया ना एक ही घर में चूल्हा जलता है, इम्तियाज भाई के घर में, बाकी के घर में, आपके घर में खाना पकता है तो कभी तो बोलो ना कि कारी साहब हमारे घर पे आके खाना खा ले, फूक फूक भी मारूंगा, बरकत भी हो जाएगी घर में। बड़े कंजूस है दम्मन वाले भाई। हालांकि मैं जो चेहरे देख रहा हूँ ये सब जाने पहचाने चेहरे हैं, लेकिन कोई हराम बराबर जो दम्मन में दावत देता होवे तो 6 साल के बाद वो भी इम्तियाज भाई को फोन कर करके भाई बुलाना, भाई बुलाना, और सही में बुलाया, पापलेट ही नहीं आज खाने में। चलो कोई बात नहीं, उधार बाद में खिलाओगे नहीं इंशाल्लाह। बात क्या चल रही थी, हज़रत यूनुस कहाँ चले गए, कुरान करीम ने इतने प्यारे अंदाज में कहा है, मेरे प्यारों कुरान करीम कहता है मेरा नबी यूनुस 3 अंधेरों में है, क्योंकि रात हुई तो बोलो रात का अंधेरा, नंबर 2 बोलो मछली के पेट का अंधेरा, और मछली कुछ ऊपर नहीं थी, एकदम नीचे समंदर की गहराई का अंधेरा। अल्लाह कहते 40 दिन 40 रात हजरत यूनुस मछली के पेट में, कितने अंधेरों में, वो अल्लाह ही तौफीक देने वाला। 40 दिन 40 रात के बाद हजरत यूनुस ने दुआ मांगी। कहाँ दुआ मांगी, रात के अंधेरे में, मछली के पेट के अंधेरे में, समंदर की गहराई के अंधेरे में, 3 अंधेरों में हजरत यूनुस ने दुआ मांगी। अल्लाह को वो दुआ इतनी पसंद आई मेरे प्यारों, इतनी पसंद आई, अल्लाह ने फरमाया मछली ऊपर आओ, अपना मुंह खोलो। मछली ने मुंह खोला, हजरत यूनुस बाहर किनारे पर आ गए। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया मेरा यूनुस इतनी प्यारी दुआ मांगी है, अब थोड़ा सब्र कर ले, जन्नत का खाना और जन्नत का कपड़ा तेरे हवाले कर दिया जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने कहा फिर तुम्हें नबी बना दिया है, फिर तुम्हें तुम्हारी कौम की तरफ भेज दिया जाएगा। मेरे दोस्तों ये तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत लंबे जमाने के बाद हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में थे और मुहर्रम का महीना था, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आयत करीमा आई कि हजरत यूनुस ने जो दुआ मांगी थी वो भी मुहर्रम का महीना था। आज आपको भी ये दुआ दी जा रही है, मुहर्रम का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वो दुआ हजरत यूनुस ने मांगी थी, मुसीबत दूर हो गई, मछली के अंधेरों से
निकल गए, रात के अंधेरे से निकल गए, समंदर के अंधेरों से निकल गए। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा आखिरी नबी, आपका उम्मती भी दिल से ये दुआ मांगेगा, उसकी भी सारी मुसीबतों को अल्लाह दूर कर देगा। कौन सी दुआ सुनना है आपको? वो दुआ में भी वही है, असल करने धरने वाला कौन? पढ़ो मेरे साथ में, पढ़ो ना, 17वां पारा। बोलो कौन सा पारा? हाँ, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा चल रहा है। क्या फरमाया? वदन्नूनी ज़हबा मुगाज़िबा। ओ हज़रत यूनुस चले गए थे, कहाँ? कश्ती में, गुस्से होकर चले गए, है ना, परमिशन के बगैर चले गए। वदन्नूनी ज़हबा मुगाज़िबन फज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि फनादा फ़िज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर यूनुस अपनी कौम से नाराज हो गए और नाराज होकर चले गए। अल्लाह फरमाते वो समझे कि कुछ नहीं होगा। अल्लाह फरमाते मैंने 3 अंधेरों में रखा। नंबर 1 बोलो मछली के पेट का अंधेरा, नंबर 2 रात का अंधेरा, नंबर 3 समंदर की गहराई का अंधेरा। लेकिन 40 रात के बाद पूरा मजमा बोलेगा हजरत यूनुस ने मछली के पेट के अंधेरे में ये दुआ मांगी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। जिसका तर्जुमा ये हजरत यूनुस ने फरमाया मैं समझ गया अल्लाह कोई माबूद नहीं। पूरा मजमा बोले ना हम सबका माबूद कौन? हजरत यूनुस ने फरमाया सुब्हानक, अल्लाह हम नापाकों के नापाक है और तू पाकों का पाक है। अल्लाह हमने जुल्म किया, हमने गुनाह किया, माफ करने वाला कौन? बस जैसे हजरत यूनुस ने ये दुआ मांगी, क्या आया? हमारे नबी को अल्लाह ने क्या फरमाया? फस्तजबना लह, बोलो फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हमने यूनुस की आवाज को सुन लिया, सारी मुसीबतें दूर कर दी। अल्लाह ने फरमाया मेरा मुस्तफा आपका उम्मती भी यही दुआ मांगेगा, सारी मुसीबतें दूर कर देंगे। बोलो ना कौन सी दुआ? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ये पूरा वाकया मुहर्रम का और ये महीना भी कौन सा? मुहर्रम का। खैर मेरे दोस्तों, मेरे को कितनी बातें आपके सामने करनी थी? कितनी हुई? कौन कौन तैयार है? आधा घंटा, क्योंकि कुरान है तो कलमा है, कुरान नहीं तो कलमा भी नहीं है। जितना कुरान पढ़ोगे उतने सीने में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे। बोलो पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह? सब बोलो। नहीं आता होगा तो जाओ मौलाना के पास जाओ, इमाम साहब के पास जाओ, किसी भी पढ़े लिखे के पास जाओ, जाकर खाली आप इतना बोलोगे कि मौलाना मेरे को 10 मिनट दोगे ना आप? तो मेरा ये टाइम है मौलाना, मेरे को कुरान सीखना है। मुझे यकीन है कोई आलिम मना नहीं करेगा, कोई इमाम मना नहीं करेगा। और